Welcome to a new video. Today we are talking about Mr. Jean-Jacques Rousseau. He's a Frenchman. He's an important political thinker when it comes to UGC net. Social contractions में he's one of the major one. Introduction से शुरू करते हैं इनके. तो इनका जो सबसे important most famous तगड़ा quote है वो ये है, Man is born free but everywhere he is in chains. ठीक है. This single line changed modern political thought. ये लाइन कई बार पूछी जाती भी है, पूछी जाती आई है. रूसो जी का इंक्लिनेशन क्या था, वो क्या थे एज अ पॉलिटिकल थिंकर? लेट अस अंडरस्टैंड. कहते हैं कि द क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के वो क्रिटिक थे, रेडिकल डेमोक्रेट थे, रिप्रेजेंटेशन तक के वो खिलाफ थे. वो कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए. फोर रनर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ही वॉज अ फ्रेंचमैन एंड ही वॉज pro French Revolution. He was standing firmly with the idea of equality, liberty and fraternity. A thinker who transformed the idea of sovereignty, freedom, equality and the state. He was the thinker. He was the thinker to radically democrat. He named radical democrat here. So he changed the idea of sovereignty, freedom, equality and the state, and how he will transformed it. He transformed it, not will get to see it here. Historical and intellectual context of Rousseau will understand. Born in 1712 जेनेवा में इनका जन्म हुआ. रिपब्लिक था उस समय जन्म. स्मॉल था तो भाई रिपब्लिक, स्मॉल रिपब्लिक था तो उनका जो रिपब्लिकनिज्म और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रति जो इंक्लिनेशन ऑफ रूसो है वो वहीं से आया, क्योंकि छोटी जगह पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फ्लरिश होती है और पॉसिबल भी होती है. इंडिया जैसी कंट्री में इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द फर्स्ट प्लेस. ओके, सो ही लिव ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म. एज वी नो क्या हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था तो डिक्लाइन हुआ था फ्यूडलिज्म का और कैपिटलिज्म का उदय हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तहत. और एनलाइटनमेंट एरा भी एट द सेम टाइम वाज गोइंग ऑन इन द यूरोप. इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ यूसो विल अंडरस्टैंड. वो जिस दौर में अपना उन्होंने जीवन काल जिया वो रीज़न और प्रोग्रेस की एज थी. वहाँ पर यूरोप ने और एनलाइटनमेंट एरा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस उस ज़माने में देखी यूरोप ने. रूसो जिस ज़माने में अपना पॉलिटिकल थिंकिंग का काम कर रहे थे एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एज अ थिंकर बेसिकली, उस ज़माने में सिविलाइजेशन को ही मॉरल इम्प्रूवमेंट माना जाता था. मतलब जिसको हम सभ्य होना कहते हैं कि है ना, सिविलाइज हो गए, है ना, बेसिकली एटिकेट्स हो गए, सूट्स पहन रहे हैं, रिलीजन, फ्यूडलिज्म, गरीबी से बेसिकली थोड़ा सा जैसे जैसे मिडिल क्लास का राइज होता है उसी को मॉरल इम्प्रूवमेंट मानते थे उस ज़माने के लोग, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स ऑफ रूसो. और नेट का फैक्ट एक बता देता हूँ आपको, वो ये है कि रूसो वॉज एन एनलाइटनमेंट थिंकर हु क्रिटिसाइज्ड एनलाइटनमेंट इटसेल्फ. ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, पूछ ली जाती है वैसे तो डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी कि बताओ कौन सा थिंकर है जो एनलाइटनमेंट का होते हुए भी एनलाइटनमेंट की जो है बुराई करता है, मुखालफत करता है. डायरेक्ट नहीं पूछेंगे बट आइडिया, कोर आइडिया इसके पीछे यही हो सकता है, कई बार आता है ना. आगे बढ़ते मेजर वर्क्स, किताबें देखते हैं भी रूसो ने कौन कौन सी लिखी. ये किताबें रूसो के द्वारा लिखी हुई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं. आप इसको चाहो तो डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हो. क्रिटिक ऑफ सिविलाइजेशन, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, द वो डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट में हुआ. इनइक्वालिटी, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूसो का, वो 1755 की किताब डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में रूसो ने पहली बार पब्लिश किया. स्टेट एंड सॉवरेनिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 62 में, सॉरी 62 में पब्लिश हुई. और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा इससे कंपेरेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रूसो, लॉक एंड हॉब्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. हिमाइल ये किताब है, ये 1762 में आई थी. और एजुकेशनल एंड मॉरल मैन, इसके अंदर थोड़ी सी एंटी फेमिनाइन बातें भी कही गई है, जिसके बारे में हम बात तो यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो नेट में नहीं पूछा जाता इसलिए नहीं करेंगे. ठीक है. कन्फेशंस एक किताब थी जो कि 1782 में रूसो की ऑटोबायोग्राफी आई थी. ये दो किताबें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड हिमाइल, पेरिस एंड जेनेवा के अंदर बैन थी. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते आजकल,
है ना। ये दोनों किताबें पेरिस एंड जेनेवा के अंदर बैन थी। आगे हम बढ़ेंगे। रूसोज व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू रूसो। ह्यूमन कैसे थे भाई रूसो के अनुसार? फ्री थे, इक्वल थे, पीसफुल थे, कंपैशनेट थे। हॉब्स कहता है कि भाई वो हमेशा झगड़े फसाद के मूड में रहते थे, है ना। लॉक कहता है कि रैशनल थे, अच्छे खासे थे, उनके अंदर झगड़ा फसाद की कोई भावना थी नहीं। तो ये कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो ह्यूमन बेसिकली अच्छे थे, फ्री थे, इक्वल थे, पीसफुल थे, कंपैशनेट थे इन द स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू मिस्टर रूसो। लेट्स गो। की टर्म क्या है भाई? नेचुरल गुडनेस है। कहने का मतलब है कि जो इंसान है बेसिकली वो पैदा ही अच्छा होता है, उसके अंदर एक सेल्फ लव की भावना भी होती है, जैसे कि अमोर दे सोई, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। इसका ये पॉजिटिव है कि भाई सेल्फ लव है, पिटी है, कंपैशन, है ना। मॉरल इंस्टिंक्ट क्या है? कंपैशन। कोई गिर गया भाई उसको उठाए, सबसे पहले इंस्टिंक्ट इंसान की इस तरह की थी। अमोर का मतलब होता है लव, डी सोई यानी कि सेल्फ। व्हाट कलर इज द स्काई, अमेमोर गाना है ना, आपने सुना होगा। चलें, नेचुरल मैन वर्सेस सिविलाइज्ड मैन। अब ये नेचुरल मैन कौन सा है? ये वाला है जो बिल्कुल अच्छा है, प्यारा है, सेल्फ लव करता है भाई, नेचुरल गुडनेस है, उसमें कंपैशन है, दूसरों की मदद करता है, ह्यूमैनिटेरियन है बेसिकली, है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट। नेचुरल मैन तो ऐसा है साहब, जैसा हमने बताया। अब सिविलाइज मैन कैसा है, दोनों का कंपैरिजन कर लेते खट से। नेचुरल मैन है भाई इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। सिविलाइज मैन डिपेंडेंट है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का इतना बोलबाला नहीं है, तो इक्वल है। यहाँ पर अनइक्वल है सिविलाइज मैन, क्योंकि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, तो अनइक्वल हो जाता है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाता है। यहाँ पे फ्री है, क्योंकि आपको पता है कैपिटलिस्ट है, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल होता जा रहा है, मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है, एनस्लेव हो जाता है। अब क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हो, वो किसी से डेट लेता है, वो उसका स्लेव हो जाता है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप स्लेव हो उसके बेसिकली। और नेचुरल मैन है भाई मॉरल है, बढ़िया है, हमने जैसा कि बात की। और ये मैन है करप्ट है, इसमें लालच भी है, ये करप्ट भी है, ये बदमाशियाँ भी करेगा, है ना, ऊपर आने के लिए, अपनी एनस्लेविंग टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए गलत रास्ते भी इस्तेमाल करेगा। तो रूसो कहते हैं सोसाइटी से पहले, है ना, मोरालिटी जो थी वो सोसाइटी से पहले एग्जिस्ट करती थी, सोसाइटी के आने से पहले और सिविलाइजेशन के आने से पहले मोरालिटी एग्जिस्ट करती थी, जिसका कि धीरे धीरे की पतन हो गया। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ी आगे, मोरालिटी का नाश हो गया। इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किताब के अंदर रूसो ने ये सब बातें कही है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इस इनइक्वालिटी की थ्योरी में दो तरीके की इनइक्वालिटी रूसो बताते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, जिसमें एज है भाई, एज का कोई हम क्या करेंगे भाई, कोई पहले पैदा होगा, कोई बाद में हो गया, ठीक है, वो नेचुरल है। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नेचुरल है। इंटेलिजेंस है, अब नेचुरल है वो अनअवॉइडेबल है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो वो है ना, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, तो है। लेकिन मॉरल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो है वो अवॉइडेबल भी है और आर्टिफिशियल है, वो बेसिकली, है ना, वो सोसाइटी के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी है, जैसे कि पावर है, जैसे कि स्टेटस है ना, ये चीज़ें आर्टिफिशियल है और ये नेगेटिव हैं, बेसिकली सोसाइटी के फ्लॉज हैं, ईविल्स हैं। अभी दो तरीके की, अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि दो तरीके की इनइक्वालिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेचुरल या अनअवॉइडेबल, और आर्टिफिशियल और अनजस्ट टाइप की इक्वालिटी किसने दी थी? रूसो ने दी थी। एक क्वेश्चन यह बनता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये आइज़ेया बर्लिन ने दिया था। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पूछता है यूजीसी, है ना। अब ये ओरिजिन ऑफ ये इनइक्वालिटी जो है, जो रूसो ने यहाँ पर बताई, ये हुई कैसे, अब हम देख लेते हैं। द फर्स्ट मैन हु फेंस्ड अ पीस ऑफ लैंड एंड सेड दिस इज माइन फाउंडेड सिविल सोसाइटी। ये कोट है रूसो का। अब इस कोट से हमको क्या समझ में आता है कि दिस इज़ माइन, जब ये अहम आ गया, जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया, तब क्या हुआ? तब इनइक्वालिटी शुरू हो गई। अब जिसमें जितना दम है, जिसमें जितनी हिम्मत है, वो उतनी उतनी ज़मीन को, उतने उतने रिसोर्सेज को कहता गया कि भाई दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन एंड दिस इज़ माइन। तो फिर इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी के यहाँ पर उसको खिलाफ नज़र आते हैं, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ कम्युनिस्ट भी होते हैं, लेकिन रूसो जो है वो कम्युनिस्ट नहीं है, ठीक है।
ही अपोज्ड अनइक्वल प्रॉपर्टी बट नॉट ऑल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है रूसो, रूसो अनइक्वल प्रॉपर्टी के खिलाफ है कि जो प्रॉपर्टी अनकंट्रोल्ड वे में अनइक्वल होती जा रही है, डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, रूसो उसके खिलाफ है। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का और अनइक्वल प्रॉपर्टी का थोड़ा सा पैराडॉक्स है जिसमें हम फंसा दिए जाते हैं कई बार यूजीसी के द्वारा, ठीक है ना। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं फटाफट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों, सबसे पहले तो कि वाई इज देयर एनी नीड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई बहुत सारी है ना, तो नेचुरल फ्रीडम जो थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि जो ताकतवर था उसी ने तो लैंड पे कहा ना कि भाई दिस इज़ माइन, और जो कमज़ोर था वो नहीं कह पाया दिस इज़ माइन, तो वो क्या हो गया, बेचारा स्लेव हो गया। फ्रीडम ख़त्म हो गई धीरे धीरे और सोशल ऑपरेशन क्रिएट हो गया। अब इसका सोल्यूशन रूसो ने क्या माना, ये भाई न्यू मॉरल न्यूट्रल पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो है जन्म होना चाहिए। वो हम देखते हैं कि कैसे हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, फार्मूला क्या था। लेट अस सी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फार्मूला समझते हैं। ईच ऑफ अस पुट्स हिज पर्सन एंड ऑल हिज पावर इन अ कॉमन अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द जनरल विल। ये लाइन है जो रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझाने में बड़ी कारगर सिद्ध होती है। अब ये जो पावर है, सुप्रीम डायरेक्शन है, ये जो है जनरल विल के अनुसार जो ईच और एवरी वन ऑफ अस, यानी कि जो लोग थे, सिटीजन थे, सिटीजन उससे पहले नहीं थे, जो मैन था नॉर्मल, उसने अपनी सारी पावर्स, अपने सारे राइट्स, अपनी सारी जो भी हम कहते हैं कि भाई एक एंटिटी, अपनी आइडेंटिटी उसे एक कॉमन सुप्रीम में इस्टेब्लिश कर दी, जो कि अपने डायरेक्शंस, अपने एक्शंस जनरल विल के अकॉर्डेंस में लेने की कोशिश करेगा। आउटकम क्या हुआ, इंडिविजुअल अब बन गया सिटीजन, और इस सोवरेन का जो सुप्रीम डायरेक्शन है इसका कि वो पार्ट बन गया, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि सरेंडर नहीं हुआ रूलर के आगे, ये हुआ था हॉब्स के अंदर कि अपनी सारी आइडेंटिटी खो दी, बिल्कुल जीरो हो गया इंडिविजुअल, ये हॉब्स में हुआ था। इसमें क्या है कि वो सरेंडर नहीं हुआ है पूरी तरह से अपने राइट्स और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बेसिकली उसने अपने आप को थोड़ी देर के लिए सौंप दिया है ना, ऑल हिज पावर अंडर द कॉमन सुप्रीम डायरेक्शन। अब इसमें एलियनेशन नहीं है गवर्नमेंट से। मैं हूँ, अगर मैं उधर का इंसान हूँ और मैंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हूँ, तो मैं उस गवर्नमेंट से अलाइंड हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। वो गवर्नमेंट मेरी चुनी हुई है, मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं मतलब इलेक्टर हूँ बेसिकली। आई एम सो सॉरी फॉर द फम्बल्स, बट मैं उस गवर्नमेंट से एलियनेटेड नहीं हूँ, मैं उस गवर्नमेंट से अलग नहीं हूँ। जबकि सोवरेन ऑफ हॉब्स क्या था कि भाई खतरनाक ही है वो, तो सब गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से ऊपर है और हर तरह से श्रेष्ठ है, और उसमें जो है रिवोल्ट का भी कोई स्कोप नहीं था, यहाँ पर है ना। कंसेप्ट ऑफ जनरल विल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी जनरल विल है क्या, ये हम एक जनरल परसेप्शन होता है कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल विल इज़ जनरल विल, जबकि ऐसा है नहीं। मेजॉरिटी ओपिनियन है, जबकि ऐसा है नहीं, मेजॉरिटी भी नहीं होती है। पब्लिक ओपिनियन है, ऐसा भी नहीं है। होता क्या है कि विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉमन गुड, सारे इकट्ठा होकर लोग देखते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला किस एक्शन से हो सकता है, वो जो विल होगी वो जनरल विल होगी, ठीक है ना। जनरल विल और विल वर्सेस ऑल के अंदर हम देख लेते हैं विल ऑफ ऑल, है ना, देखते हैं। जनरल विल है, मॉरल है, कॉमन गुड है, ऑलवेज राइट है। विल ऑफ ऑल एग्रीगेटिव होती है, प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, कैन बी रॉन्ग, मैनिपुलेटिव भी हो सकती है ये चीज़, है ना। क्योंकि जिस विल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है जिस एक्शन से, वो होगा कॉमन गुड, वो होगी मॉरल, वो होगा ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू रूसो। और विल ऑफ ऑल एग्रीगेटिव होती है ना, इसमें मतलब सारे लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, और इसमें एक कॉमन गुड की भावना मिट जाती है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि शर्मा जी के ज़्यादा नंबर आएँ, या उनको ज़्यादा राशन मिले, या उनको उनके जो वो चीज़ खरीदने जा रहे हैं वो कम भाव में मिले, है ना। वो प्राइवेट हो जाती है, उसमें मैं कहूँगा कि यार मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। कॉमन गुड क्या है कि भाई एक सब्सिडरी, एक सबको ही एक भाव में मिले, सबको ही कम भाव में मिले, वो एक कॉमन विल है। एग्जाम्पल से वो एक जनरल विल, आई एम सॉरी, जनरल विल ऑलवेज राइट बट जजमेंट में एरर। ये एरर है कि एर है,
दिस इज अ टेक्निकल एरर, विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी। फोर्सिंग टू बी फ्री, रूसो कहते हैं कि जी फोर्सिंग टू बी फ्री, कि मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। ओबीडियंस मीनिंग क्या है इसका, ओबीडियंस टू लॉ इज इक्वल टू ओबीडियंस टू सेल्फ। ठीक है, क्योंकि लॉ कहाँ से आ रहा है, लॉ मुझसे आ रहा है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट इलेक्ट करी है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, इज इक्वल्स टू हम सारे लोगों ने मिलकर के एक जनरल विल क्रिएट की, उससे स्टेट बना, उसी ने स्टेट ने एक लॉ बनाया। तो एक्चुअली ओबीडियंस टू लॉ इज ओबीडियंस टू सेल्फ, क्योंकि लॉ के ओरिजिनेटर आखिर में हम हैं। क्योंकि इसमें हम देखते हैं ना इन्फाइनाइट रिगरस, मतलब रिगरस ऑफ कॉजेज पीछे जाते जाते, इन्फाइनाइट नहीं, रिगरस ऑफ कॉजेज पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि आखिर में पॉइंट क्या है, हम है, इंडिविजुअल है जिसने की लॉ की रचना की। लॉ इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, जैसा कि हमने अभी अभी बात की। सही बात है। नेट कंफ्यूज कैसे करता है, दिस डज नॉट जस्टिफाई डिक्टेटरशिप, इट जस्टिफाइज इज कलेक्टिव मॉरल अथॉरिटी। ये तो कोई बात नहीं बनी। तो ये जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, इससे जस्टिफाई डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती, इससे जो है एक डेमोक्रेटिक मॉरल कलेक्टिव अथॉरिटी ही जस्टिफाई हो सकती है। जिससे अब डिक्टेटर कह दे कि भाई लॉ ये है आज से कि है ना, सब अपने सर मुंडवाएंगे, गंजे रहेंगे, अब वो कोई लॉ नहीं है, वो तुगलक की फरमान है अब, है ना। उस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, उसमें कॉमन गुड नहीं है। ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसी वाले जो लॉज होंगे या वो इसको जस्टिफाई नहीं करता है जनरल विल। रूसो के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी क्या है जी, रूसो कहते हैं नेचर ऑफ सोवरेनिटी, पॉपुलर होती है सोवरेनिटी, है ना, इनएलियनेबल होती है, स्टेट से या इंडिविजुअल से एलियनेटेड नहीं होती है। आखिर में मैं ही हूँ, यानी कि एक इंडिविजुअल ही है जो कि स्टेट की अथॉरिटी का पैरोकार है, जिससे कि वो स्टेट अथॉरिटी पाता है। स्टेट एग्जिस्ट में आया क्योंकि लोगों ने मिलकर के जनरल विल के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिससे कि स्टेट एग्जिस्ट हुआ। और ये सोवरेनिटी इनडिवाइसिबल है, एब्सोल्यूट है, हर तरह से इंडिविजुअल इससे अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सोवरेनिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, इसीलिए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है, और इसलिए बात करता है कि रिप्रेजेंटेशन के भी बेसिकली खिलाफ ही रहता है रूसो। रूसो को पसंद नहीं है रिप्रेजेंटेशन। जैसे इंडिया में हम लोग इकट्ठा होते हैं, एक सांसद भेजते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक विधायक भेजते हैं, हमको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है इन द पार्लियामेंट, वो चीज़ के रूसो भाई अगेंस्ट रहते हैं, गर्म रहते हैं उससे। रूसो वर्सेस लॉक वर्सेस हॉब्स देख लेते हैं। हॉब्स की भाई एब्सोल्यूट मोनार्क है, मैंने बताया, लेवियाथन जिसको वो कहते हैं कि भाई एब्सोल्यूट है, वो मोनार्क है, उस सोवरेन वो है। लॉक के अंदर लिमिटेड गवर्नमेंट है, पीपल हैव द पावर टू रिवोल्ट ऑल्सो। रूसो कहता है कि सोवरेनिटी असल में पीपल ही हैं, लोग ही हैं जो सोवरीन हैं, संप्रभु हैं, हर तरह से एब्सोल्यूट हैं। तो प्योर पॉपुलर सोवरेनिटी की बात रूसो ने की। लॉ एंड लेजिस्लेशन, नेचर ऑफ लॉ, आगे बढ़ते हैं। तो लॉ है क्या, ये मैंने अभी आपको थोड़ा थोड़ा बातों बातों में बता दिया था कि एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, लॉ इज व्हाट, जनरल विल है। सारे लोग इकट्ठा हुए, एक कॉमन गुड निर्धारित हुआ कि ये चीज़ जो है ना, ये कॉमन गुड है। आज से टमाटर के भाव 10 रुपये पे फिक्स कर दिए जाएंगे, ये कॉमन गुड है, टमाटर सब खाते हैं, है ना। जैसे लहसन प्याज तो चलो कुछ लोग नहीं खाते, जैसे टमाटर सब खाते हैं, टमाटर के प्राइस 10 रुपये पे रोक दिया, कॉमन गुड है। तो अब अगर कल को सरकार ये लॉ लेकर के आ जाती है तो ये क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल होगा, है ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एब्सर्ड लग सकते हैं क्योंकि मैं एग्जांपल सोच के नहीं बैठा हूँ, आई एम सो सॉरी। अप्लाइज इक्वली टू ऑल, ठीक है जी। ये जो लॉ है वो सब पे लगेगा, क्योंकि एक्चुअली कॉमन गुड है, सब लोगों ने इकट्ठा, क्योंकि लॉ की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। तो एक्चुअली वो सब पे अप्लाई होगा, जिसमें कॉमन गुड है तो कॉमनली अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई होगा। कैन नॉट टारगेट इंडिविजुअल्स, क्योंकि लोग ही एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट भी रहे हैं, जैसा कि हमने देखा। लेजिस्लेटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर है। लेजिस्लेटर कौन है, जो लॉ बना रहा है, पीपल को गाइड करता है, रूल नहीं करता, गाइड करता है ना। एक तरह से वो फैसिलिटेटर है, ठीक है। वो जो रूल बना रहा है, वो लेजिस्लेटर कौन है, वो लेजिस्लेटर एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्योंकि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको लेकर के आए। और इसीलिए फैक्ट ये है कि लेजिस्लेटर इज नॉट सोवरीन, सोवरीन इज हु, सोवरीन इज पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट एंड रूसो,
रूसो के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट देखते हैं कि क्या चीज़ है, सोवरीन है, पीपल है, पीपल एग्जीक्यूटिव है, मेक्स लॉ, इम्प्लीमेंट्स लॉ, सुप्रीम जो है सबॉर्डिनेट। अच्छा जी, अच्छा जी, तो पीपल हैं सोवरीन, एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट का पार्ट, लॉ कौन बनाता है, लॉ बनाते हैं पीपल बनाते हैं, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। सोवरीन कौन है, सुप्रीम कौन है, लोग हैं, पीपल हैं, सबॉर्डिनेट है गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट को तो निकाल के फेंक देंगे लोग अगर कल को मज़ा नहीं आया तो, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं किस तरह से बताया रूसो ने। डेमोक्रेसी बताई स्मॉल स्टेट्स के लिए, तो छोटे छोटे जैसे जेनेवा के वो थे, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी बताई बेस्ट फॉर्म प्रैक्टिकली, एरिस्टोक्रेसी बेस्ट बताते हैं। एरिस्टोक्रेसी में होता क्या है, कुछ एक लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो एलिट्स होते हैं, वो रूल करते हैं, है ना। तो इसको रूसो बताते हैं बेस्ट फॉर्म, जबकि हम नहीं मानते। मोनार्की है जो कि लार्ज स्टेट में ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होता है। रूसो रूसो कहते हैं भाई, रूसो डिड नॉट प्रेफर डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट बट एज सोवरेनिटी। गवर्नमेंट का बेस्ट पार्ट नहीं मानते, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को नहीं मानते रूसो, जबकि कहते हैं कि इसमें सोवरेनिटी ऑफ पीपल जो है इंटैक्ट रखने का ज़्यादा चांस है। रूसो एंड डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रूसो के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का बेस्ट फॉर्म क्या है, बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें अपन ज़्यादा लेथार्जिक किस्म का नहीं बना रहे, क्रिस्प रख रहे हैं इस नोट्स को ना। अगर आपको लगे कि भाई बहुत ही फास्ट चल रहा है, मतलब छोटे छोटे क्रिस्प पॉइंट्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। मैं बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प एज अ फेलो स्टूडेंट, है ना। आई एम माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प फेलो माई स्टूडेंट्स ऑफ माई कंट्री। तो अगर आपको लगे कि भाई बहुत ही फास्ट हैं, क्रिस्प हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, तो आई एम वेरी मच ओपन फॉर सजेशंस, ठीक है। एंड आई एम रेडी टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन वन वे और दी अदर। आप चाहे मुझे डांट के करवा दें या प्यार से करवा दें, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी रूसो प्रेफर करते हैं, और रूसो क्या डेमोक्रेसी डायरेक्ट वाली जो है वो स्मॉल सिटी स्टेट में बढ़िया चलती है ना। स्विट्ज़रलैंड में हम देखते हैं आज भी एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन होता है, एक बड़े हॉल में सबको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, ये डिसीजन लेना है जी। वहाँ पे जनरल विल का भी जो है बढ़िया निर्वाह हो जाता है, जनरल विल बढ़िया सुनी जाती है, अच्छे से उसका निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो ये छोटी सी लाइन थी एक अपनी, रूसो रिजेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। हमको पता ही है, ये हम बता ही चुके हैं आपको। सिविल रिलीजन क्या है रूसो के अकॉर्डिंग, पहले तो वाई सिविल रिलीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट अ मॉरल यूनिटी एंड टू स्ट्रेंथन लॉयल्टी टू स्टेट। सॉरी फॉर द नॉइजेस यार, है ना। अब इस सिविल रिलीजन में रीज़न तो यही है कि भाई एक मॉरल यूनिटी बनी, एक क्लोजली नेटेड सोसाइटी का गठन करना चाहते हैं वो, विद विद द हेल्प ऑफ दिस सिविल रिलीजन। अब सिविल रिलीजन कहता क्या है, बिलीफ क्या क्या है, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में मानता है सबसे पहले, आफ्टर लाइफ में मानता है, सैंक्टिटी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है भाई, सैंक्टिटी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है कि समवन दैट समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी प्रोटेक्टेड, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये भी एक सिविल रिलीजन का बिलीफ होना चाहिए। टॉलरेंस होनी चाहिए, intolerance is intolerance for what, intolerance for non, no tolerance for intolerance, I'm sorry, है ना। एक दूसरे के प्रति टॉलरेट होना चाहिए। हम एक दूसरे, अगर कोई विचार कोई प्रकट कर रहा है जिससे कि हम जो है नहीं हम उनसे रेटिफाई होते हैं या फिर एक सहमत नहीं होते हैं, कोई अपनी अपने बिलीफ के अपोजिट कोई विचार लेकर के आता है, तो हम उससे टॉलरेट करेंगे। तो इनटॉलरेंस के लिए नो टॉलरेंस, intolerance for intolerance, that is what is the basic line, that is what the bottom line is. Let's move forward. एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, एमाइल जो किताब है रूसो की, जो कि पेरिस और जेनेवा में बैन थी, उसके अंदर से हमने उठाए एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। नेचुरल एजुकेशन होनी चाहिए, आइडिया में ये है कि है ना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एम्पायरिसिज्म, दैट्स व्हाट एम्पायरिसिज्म इज़, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। मॉरल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये नेचुरल एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो बच्चे को हम नेचर में छोड़ दें और वो अपनी
क्यूरियोसिटी से सीखे, और सीखेगा कैसे, बाय एक्सपीरियंसेस, जैसा कि यहाँ पे हमने नीचे लिखा। मॉरल ऑटोनॉमी होनी चाहिए उसमें, मॉरल इमॉरल, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा इवॉल्व होता है, सीखता है ना। जैसे कि लॉक ने भी कहा था कि एवरीवन बॉर्न्स विद अ ब्लैंक स्लेट इन देयर माइंड, दैट इज व्हाट कॉल्ड इज तबुला रासा। और धीरे धीरे एम्पायरिकल एक्सपीरियंस के थ्रू वो सीखता चला जाता है, एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस से। तो एजुकेशन क्रिएट सिटीजन फिट फॉर रिपब्लिक। अब ये वाली एजुकेशन जितना रैशनल होता जाएगा इंसान, फिर वो रिपब्लिक के लिए बेहतर एक बढ़िया रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन करके उभरेगा। ठीक है जी। रूसो एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने बताया था आपको कि वो बहुत ही पैरविकार थे, है ना, पैरोकार थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह। इंस्पायर्ड जैकबिन्स एंड रॉबेस्पियर, ये दोनों रिवोल्यूशनरी रहे अपने ज़माने के। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका बड़ा रोल था। इनके बारे में इनको ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये नहीं पूछा जाता है नेट में, आप नाम जान लें, इनफ है। ठीक है। आइडियाज़ यूज्ड, कौन से आइडियाज़ थे, पॉपुलर सॉवरेनिटी थी, जनरल विल वाली बात थी, और इक्वालिटी की बात थी, है ना। ये तीनों आइडिया ऑफ रूसो, कौन से, पॉपुलर सॉवरेनिटी, जनरल विल एंड इक्वालिटी, ये तीनों आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट साबित हुए। कंट्रोवर्सी क्या निकली, रूसो डिड नॉट सपोर्ट टेरर बट आइडियाज़ वर मिसयूज। अब रूसो ने ना ये रिवोल्यूशन का जो बेसिक आइडिया था कि भाई इक्वालिटी लाएं, है ना, फ्रेटर्निटी लाएं, लिबर्टी लाएं, फ्यूडलिज्म को ख़त्म करें, रूसो उसके समर्थन में था। लेकिन जो मार काट खून खराबा हुआ रिवोल्यूशन में, रूसो वॉज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ रूसो, भाई इतना हमने रूसो के बारे में पढ़ लिया, थोड़ी बहुत बुराइयां कर लें, अच्छा होता है। आई एम सो सॉरी। लिबरल क्रिटिसिज्म क्या निकल के आता है कि भाई थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना, क्योंकि अब इतना सारा जनरल विल, इतना सारा कॉमन गुड, तो इंडिविजुअल लिबर्टी कहाँ खो जाएगी इसमें। तो ये एक लिबरल लोगों को परेशानी रही। लीड्स टोटलिटेरियनिज्म, अब एक ग्रुप अगर मान लो हेजेमनी जैसी बात है ना, कि एक आइडिया के लेवल पे हम लोग दूसरे पे राज करते हैं, वो जब हो जाएगा तब जनरल विल के थ्रू टोटलिटेरियनिज्म भी लाया जा सकता है। दिस इज अ लिबरल वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग मिस्टर रूसो। ठीक है। अब कंजर्वेटिव क्रिटिसिज्म क्या है, वो कहते हैं भाई अनरियलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, वो मानते नहीं, वो नहीं मानते पीपल जो थे वो प्यारे थे, कंपैशनेट थे, है ना जी, पीसफुल थे, इक्वल थे, फ्री थे, ये नहीं मानते भाई। ये तो कहते हैं आज लड़ाई है ना साहब, हमारे सामने तो लड़ाई होती थी, पहले भी लड़ाई होती थी, आपस में वो लड़ाई झगड़ा करते थे, जलते थे, सेल्फिश थे बेसिकली, है ना। मार्क्सिस्ट व्यू क्या कहता है क्रिटिसिज्म में, कहता है कि भाई क्लास इनइक्वालिटी तो आपने क्या दी, है ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक्यूमुलेशन है, बहुत ही डिस्पैरिटी है। बाप ने क्लास स्ट्रगल की बात नहीं करी साहब, मज़ा नहीं आया। कहते भाई मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। अब जो थिंकर हम देख लेते दो तीन कि किसने क्रिटिसाइज़ किया था, इन्हीं ऊपर दो तीन में आइज़ाया बर्लin ने लिबरल वाला जो क्रिटिसिज्म था वो इनने दिया। इन्होंने टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी पर क्रिटिसाइज़ किया मिस्टर टेलमॉन ने। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने भी क्रिटिसिज्म किया मिस्टर रूसो का। ये नाम याद रखेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, हमने इसलिए नाम ही रखें, कॉन्सेप्ट्स में भी जा सकते थे, बट ये इस तरह से ट्रेंड है यूजीसी का, ये नहीं इतना पूछा जाता, क्रिटिसिज्म ऑफ रूसो नहीं पूछा जाता। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूशन किया भाई रूसो ने, कहते भाई बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह बहुत इन्होंने जोर लगाया। सोवरेनिटी पे बात की, लोगों को सोवरेन समझा, पॉपुलर सोवरेनिटी का ध्यान दिया, रिपब्लिक गवर्नमेंट की बात की, मॉरलिटी इन पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा जोर दिया मिस्टर रूसो ने, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। और रूसो एज अ ब्रिज थिंकर साबित होते हैं। बिफोर एंड आफ्टर हम देख लेते हैं क्या ब्रिज उन्होंने बने। वो पहले था क्लासिकल लिबरलिज्म, रिपब्लिकनिज्म सॉरी, अब वो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ना। अब एक क्लासिकल रिपब्लिकनिज्म में जो होता है ना कि इसमें सिविक वर्च्यूज़, कॉमन गुड, इस तरह की बातें होती है, जबकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये कौवा पीछे काएँ काएँ कर रहा है थोड़ा सा, मुझे माफ़ी, मैं अब क्या ही बोलूँ, माफ़ी चाह सकता हूँ आपसे। लिबरल इंडिविजुअलिज्म बिफोर, ब्रिज थिंकर बिटवीन लिबरल इंडिविजुअलिज्म एंड हेयर कलेक्टिव फ्रीडम, कॉमन गुड, है ना, कलेक्टिवली इंसान फ्री हो, ये रूसो की मेहनत से
साबित हुआ, डिस्कोर्स में आया। वन लाइन समरी ऑफ मिस्टर रूसो, खट से हम रिवीजन जैसा कर लेते हैं। जनरल विल के फिलोसोफर थे भाई रूसो, चैम्पियन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, है ना, क्रिटिक ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि सिविलाइजेशन से इक्वालिटी ख़त्म हुई, है ना, और रेडिकल डेमोक्रेसी के फादर मिस्टर रूसो थे। अब हम एमसीक्यूज़ के देख लेते हैं कि किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं इस अपने पर्टिकुलर रूसो पे। जनरल विल के पूछे जाएंगे, हमने देख लिया, वो इजी रहेंगे बिल्कुल, मेरे को पता है। फोर्सिंग टू बी फ्री, ये है। सोवरेनिटी इनएलिएनेबल है और इनडिवाइसिबल है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट है सोवरेनिटी, ठीक है जी। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनइक्वालिटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इक्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है जी। सिविक रिलीजन है, बिल्कुल उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी इज्जत रखनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, आफ्टर लाइफ है, ठीक है जी। रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कहते हैं रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं है, सारे लोग इकट्ठा होंगे, डायरेक्टली डेमोक्रेसी बनेगी, वहीं से लॉ होगा कॉमन गुड से जनरल विल के थ्रू, और कंपैरिजन होगा हॉब्स एंड लॉक्स का। ये हम आगे एक पर्टिकुलर, पहले तो हम हॉब्स को, लॉक को एंड रूसो को इंडिविजुअली हमने समझ लेंगे, फिर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कंपैरिजन between the three social contractualists. So this is the end of Rousseau as a political thinker here. मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पीछे थोड़ा कौवा काएँ काएँ कर रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे कमेंट्स में मुझे बताएं कि भाई ये इस तरह से पढ़ाएं, आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा स्लो कर रहे हैं, या डिटेल कम है, या एफिशिएंसी कम है। आप कमेंट्स में मुझे प्लीज़ गाइड करें। मैं इंडिविजुअली अपने आप को बेटर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा।